अरेंज मैरिज वाला प्यार। 24 अक्टूबर की यह बात है। राहुल और उसके माँ पापा के साथ राधा को देखने गया। राधा एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। राहुल को वह पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने राधा को रिश्ते के लिए हाँ कहा और राधा से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राधा ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की हो गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी राहुल के घर पर हुई। राहुल का घर शहर के 1 BHK घरों में था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की शादी की पहली रात थी। राहुल धीरे से राधा को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर राधा को गले लगाने की कोशिश करता है, पर राधा उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। उसकी बातें सुनकर वो हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने राधा से पूछा, मैंने पूछा भी था, फिर तुमने तभी क्यों नहीं बताया मुझे। इस बात पर राधा बोली, मुझे कुछ बात मत कर पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर राहुल को धक्का लगा। उसने समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने राहुल की कोई भी बात नहीं सुनी और वह निर्णय पर डटी रही। राहुल उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या। राधा बोली, क्या। राहुल बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी, जब तक मेरे माँ बाप यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर होगी। एक बार वे गांव चले जाएं तो फिर सब कुछ तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई। इस बात पर दोनों सो गए। हर रोज़ का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आई, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। राहुल रोज राधा से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर राधा राहुल को अनदेखा करती थी, क्योंकि राधा की एक ही इच्छा थी कि वह उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई थी। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार कर रही थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे जैसे उसके दिन ढकेल रही थी, राहुल मात्र से हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर राधा कभी भी राहुल को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब राधा का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। राहुल तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है। उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, राहुल उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेवारी राहुल पर आ गई थी, पर राहुल को तो पहले से ही ये सब की आदत थी, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। राहुल रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसकी माँ पापा भी उसे थोड़ी घर के काम में मदद करते थे। रोज़ काम पर जाना से पहले राधा के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था। उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह राहुल से प्यार से नहीं बुलाती थी। उसका मन राहुल को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन राधा को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी, तब राहुल दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो राधा से बोला, मैं ज़रा मार्केट से होकर आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए हो तो बता दो। राधा बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम आज जाकर आओ। राधा की सहेली को राहुल को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा।
उसने राधा को पूछा, राधा, घर के काम सब तुम्हारे पति ही करते हैं क्या? हाँ, वही देखते हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से पूनम की सहेली राधा को बोलती है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। राधा के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी राधा बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। आज भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखें। ज़्यादा कुछ नहीं, प्यार भरे शब्द बोले तो बहुत होता है मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर राधा विचार में डूब गई। उसके मन में राहुल के प्रति प्यार जागने लगा। राहुल का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है और उसे समझने लगा है। अभी धीरे धीरे राधा को भी राहुल से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। राहुल के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गाँव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, राधा मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ बापा अक्षय को बोलते हैं, अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। राहुल उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी नहीं बता सकता था। राहुल सोच रहा था कि अभी राधा को सब कैसे पूछूं, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि राधा बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते राधा बोली कि राहुल, टिफ़िन बना कर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों पर इस्त्री करके रखा दिया है और आज नाश्ता भी करके जाना, और हाँ, आज घर पर जल्दी आना, यह बोलकर निकल गई। राहुल ने मन में सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक कैसे उसने इतना सब कैसे किया। राहुल का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त था। राधा के बताने के अनुसार राहुल जल्दी घर आता है। राधा ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा था। रात घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब राहुल के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते धीरे से राधा को पूछता है, राधा तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना, मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसीलिए सब कर रही हो। इस पर राधा बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारा साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर राहुल के गले लग जाती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती अगर मैं तुम्हें खो देती। तो अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।